उन लोगों का ये भी कहना है कि आज जम्मू कश्मीर जिस दहलीज पे पहुंचा हुआ है, कांग्रेस का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बीजेपी अगर डायरेक्ट कोई फैसला लेती है तो कांग्रेस ने 70 साल राज किया और स्लो पॉइजन का काम किया। हमारी पार्टी ने आजादी, मुल्क की आजादी के लिए लड़ा है। ये लोग कोई भी आरोप लगाते हैं उस परिवार पे जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, चाहे राजीव गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो। हम चाहते हैं यहाँ पर जो है गलतियां हमारे लीडरशिप में, इतना बड़ा विजन है राहुल गांधी जी में कि वो कहते हैं अगर हमसे इससे पहले गलतियां हुई या क्षमा चाहते हैं, ओवरऑल वो कहते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं, हम ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी उनका मानना है कि भाई फलानी टाइम ऐसे वाक़ा हुआ, लेकिन यहाँ की हमारे मीर साहब ने अंदर बात कही कि उन्होंने कहा कि यहाँ की असेंबली ने वो किया। अगर कोई अमेंडमेंट यहाँ इससे पहले हुआ करती तो यहाँ की असेंबली या यहाँ की कैबिनेट उसमें स्वीकृति, लोकतंत्र है उसमें उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सब भारत देश में अगर कांग्रेस फुल मेजॉरिटी से आती है तो क्या जम्मू कश्मीर को 370-35 से वापस मिलेगा? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी फेडरलिज्म में संविधान में संभव होगा हम चाहते हैं, अदरवाइज भी हर राज्य को फेडरलिज्म में अधिक से अधिक पावर्स दिए जाए। वो है ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम समझते हैं कि हमारे बहुत सारे राइट्स जो है उनकी गुंजाइश है संविधान में। फिर आप क्या भी नाम उसमें दे, लेकिन हमारा एक हक बनता है कि जो जेन्युइन राइट्स है, गारंटीज है, वो संविधान में संभव है और मिलनी चाहिए। बीजेपी का क्या रोल? पार्टी कमिटेड है उसके लिए। बीजेपी का क्या रोल है? अभी आप देख रहे हैं इरफान हफीज लोन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेसी नेता, एमएलए। बातचीत करेंगे। इरफान साहब, कैसे देखते हैं आज जो एक यौम शोहदा की छुट्टी की मांग को लेकर के जो है अपोजिशन ने वॉकआउट किया? देखिए, हम समझते हैं कि गांधी जी का देश है और हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि हर मसला जो है बातचीत से हल हो। लेकिन दुख की बात है जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने जिन अल्फाज का उपयोग किया, आप अंदाज़ा करिए। मुझे शर्म होती है और अफसोस है कैसे लोगों को उन्होंने आगे रखा है कि जो इस दुनिया में नहीं है। आपके इख्तिलाफ, राजनीतिक नजरियाती इख्तिलाफ हो सकते, लेकिन जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनके खिलाफ आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें। मुझे बहुत अफसोस है इस बात को लेके, लेकिन सरप्राइज भी नहीं है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कहा, जो लोग इस सोच के हो कि नथुराम गोडसे की पूजा की जाए जो बापू के कातिल है, जो लोग इस सोच के हो कि गांधी जी के फोटो इस दफ्तर से हटाए जाए और बाकियों के लगाए जाए, बाकियों के लगाए अच्छे है लेकिन गांधी जी का हटाना, तो क्या तवक्का कर सकते हैं आप इनसे? हम चाहते हैं कि इस पे जो जिस तरीके से इन्होंने डेरोगेटरी इस्तेमाल किए शब्द, हम समझते हैं उनका उपयोग नहीं होना चाहिए। हम महाराजा जी की कदर करते हैं, लेकिन ये महाराजा जी के ठेकेदार नहीं है ना। वो जो छुट्टी का मसला है महाराज जी के खिलाफ है। ठीक है, हम समझते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी जो है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसे भी हम सारे याद करते हैं, और लेकिन इनका कोई अधिकार नहीं है, मॉरल राइट नहीं बनता है। इन्होंने उसी महाराजा की स्टेट को यूटी बनाया, उस महाराजा की स्टेट को विभाजन किया। तो ये किस मुंह से ये बात करते हैं कि महाराजा की रेफरेंस लेके उनकी आड़ में जो इस दुनिया में नहीं है उनके खिलाफ डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। ये लोग ऐसे हैं जो अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले थे। जब बाकी लोग अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए संघर्ष करते थे, ये तलवे चाटते थे। इरफान साहब, जिन लोगों के लिए शहादत का दर्जा उनको देने की बात की जा रही है, उनके लिए छुट्टी की मांग की जा रही है, उनके लिए वो लोग कह रहे हैं कि जिस महाराजा की आज आप दुहाई देते हैं कि स्टेट महाराजा की थी, 370 महाराजा का था, 35 महाराजा का दिया हुआ था, उस महाराजा के खिलाफ जो है उन लोगों ने विद्रोह किया था। देखिए, मैं जो जिस तरीके से ये से इंटरप्रेट करते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए, रेलेवेंस के लिए, बाकी आप में सब हकीकत जानते हैं। महाराजा का जो कंट्रीब्यूशन है सारे अप्रिशिएट करते हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम उनके उस चीज़ को याद रखते हैं कि जब एक दफ़ा कोई मेहमान यहाँ आया था, उन्हें कोई बुरी हरकत की, मतलब बुरी नज़र से किसी को देखा, जो हमने सुना है, और महाराजा ने उसे कहा, काश आप मेरे मेहमान नहीं होते, बहुत सख्ती करता मैं, लेकिन चूंकि मेहमान हो, लेकिन यहाँ से बिस्तर गोल करो। महाराजा के इतने कवानीन थे यहाँ पर, यहाँ के लोगों के हक में, ज़मीन के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से, नौकरी के हवाले से, तो उनका भी एक कंट्रीब्यूशन है।
लेकिन जहां तक उस टाइम डेमोक्रेसी की बहाली के लिए बात हो रही थी और उस टाइम में जो वाक़ा हुआ है, तो हम समझते हैं उन्होंने भी अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और जो उनको दर्जा मिला है वो सही दर्जा है। और उसमें आज इतने सालों के बाद उनके खिलाफ इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना हम समझते हैं वो सही नहीं है, निंदनीय है। इरफान साहब, उन लोगों का ये भी कहना है कि आज जम्मू कश्मीर जिस दहलीज पे पहुंचा हुआ है, कांग्रेस का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बीजेपी अगर डायरेक्ट कोई फैसला लेती है तो कांग्रेस ने 70 साल राज किया और स्लो पॉइजन का काम किया। हमारी पार्टी ने आजादी, मुल्क की आजादी के लिए लड़ा है। ये लोग कोई भी आरोप लगाते हैं उस परिवार पे जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, चाहे राजीव गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो। हम चाहते हैं यहाँ पर जो है गलतियां हमारे लीडरशिप में इतना बड़ा विजन है राहुल गांधी जी में कि वो कहते हैं अगर हमसे इससे पहले गलतियां हुई या क्षमा चाहते हैं, ओवरऑल वो कहते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं, हम ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी उनका मानना है कि भाई फलानी टाइम ऐसे वाक़ा हुआ, लेकिन यहाँ की हमारे मीर साहब ने अंदर बात कही कि उन्होंने कहा कि यहाँ की असेंबली ने वो किया। अगर कोई अमेंडमेंट यहाँ से पहले हुआ करती तो यहाँ की असेंबली या यहाँ की कैबिनेट उसमें स्वीकृति देती थी। तो लेकिन इन्होंने किस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर को जेल में छावनी बना के जेल में डाला और हमारा स्टेट हमसे छीना, हमारे स्टेट का विभाजन किया। मैं समझता हूँ कि वो अननोन टू डेमोक्रेसी, अननोन टू हमारे मुल्क का जो वाकई जो लोकतंत्र है उसमें उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब भारत देश में अगर कांग्रेस फुल मेजोरिटी से आती है तो क्या जम्मू कश्मीर को 370-35 से वापस मिलेगा? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी फेडरलिज्म में संविधान में संभव होगा हम चाहते हैं, अदरवाइज भी हर राज्य को फेडरलिज्म में अधिक से अधिक पावर्स दिए जाए। वो है ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम समझते हैं कि हमारे बहुत सारे राइट्स जो है उनकी गुंजाइश है संविधान में। फिर आप क्या भी नाम उसमें दे, लेकिन हमारा एक हक बनता है कि जो जेन्युइन राइट्स है, गारंटीज है, वो संविधान में संभव है और मिलनी चाहिए। बीजेपी का क्या रोल? पार्टी कमिटेड है उसके लिए। बीजेपी का क्या रोल है? अभी आप देख रहे हैं अपोजिशन जिस तरह से की जा रही है, क्या लग रहा है आपको? बस रेलेवेंस में रहना चाहते हैं। और बीजेपी का क्या रोल है? उनका तो वही है कि जिस तरह की अपोजिशन हो रही है, बेसलेस है या बेस है उसका? इन्होंने वादा किया था कि हम एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे। देखिए किस तरीके से हाउस को डिसरप्ट किया, फिर वॉकआउट किया। तो आई थिंक दैट्स नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। थैंक यू, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इरफान हफीज लोन साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, कांग्रेस के एमएलए हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। बीएन हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asya Shubir Pandey, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of this school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.